जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा के 5वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का महत्व बताया है। अब इस मास में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आप तो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये सब बातें तो आपको ज्ञात ही हैं। फिर भी मैं आपको सही विधान बताता हूँ। आशीवन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत शुरू करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर की दिशा में जाएं। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक और सांस को रोककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके बाद जल से भली भांति अपने को शुद्ध कर दें। इसके बाद जो भी मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। ऐसा कहते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले लें। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास और कांटेदार वृक्ष से या जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को या चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करें, प्रार्थना करें और प्रणाम करें। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर भगवान श्री हरि का कीर्तन करें। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करें, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान के द्वारा प्रसन्न किया जाता था, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां भी निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी ही प्रीति होती है जैसे कि मेरी पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, गंध, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, न क्रिया और भक्ति ही जानता हूँ। भक्ति से हीन हूँ। मैंने जो कुछ थोड़ी सी आपकी पूजा की है, आप उसे स्वीकार करें और उसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस विधि से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई हर साल कार्तिक का व्रत करती थी, हर साल कार्तिक का स्नान करती थी। जब बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत करती, तो बुढ़िया माई जब व्रत खोलती तो उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोसन में एक औरत रहती थी। वह हर रोज जब ये सब देखती तो उसे बहुत ज्यादा जलन होती। वो सोचती, इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई तो कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी में नहाने गई। पीछे से भगवान कृष्ण आए और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए।
पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया माई तो घर पर है नहीं, तो वो कटोरा उठाकर ले गई और उसने घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया माई घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वो उस दिन भूखी रह गई और सारा दिन बस एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उधर पड़ोसन ने जहां पर वो खिचड़ी गिराई थी वहां पर एक पौधा उग गया, उस पर 2 फूल आए। एक समय की बात है, राजा उस ओर से निकल रहा था तो राजा की नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। राजा को फूल बहुत अच्छे लगे, तोड़कर घर ले आया और जाकर अपनी रानी को दे दिए। रानी को भी फूल बहुत अच्छे लगे। रानी ने देखा बड़े सुंदर फूल हैं, बहुत अच्छी महक आ रही है। उसने जो सूंघा तो रानी तो गर्भवती हो गई। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भवती होने का समाचार सुना तो राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात है वे कभी किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। जब दोनों राजकुमार बड़े हो गए, शिकार खेलने योग्य हो गए तो शिकार खेलने जाने लगे। एक दिन की बात है, दोनों राजकुमार शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में वही बुढ़िया माई मिल गई। बुढ़िया माई ने तो अपने जैसे नियम ही बना लिया था, बस हर समय कहती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उन दोनों राजकुमारों ने सुना तो वे बोले, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। अब तो रोज यही होने लगा। जब भी राजकुमार शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई का घर पड़ता। बूढ़ी माई कहती पाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, और वे दोनों उसे यही उत्तर देते। अब सिपाहियों ने जाकर राजा जी से कहा कि राजा जी ऐसे ऐसे होता है। राजा ने सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। ये दोनों लड़के हमसे बात नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, बुढ़िया माई से क्यों बात करते हैं। अब राजा ने बुढ़िया माई को राजमहल में बुलवा लिया और पूछने लगे कि ये दोनों हम दोनों से तो बोलते नहीं, किसी से भी नहीं बोलते, पर तुमसे क्यों बोलते हैं। तो बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज जी मुझे तो नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का बेला भरकर देकर जाते थे। एक दिन स्नान करके घर वापस आई तो खिचड़ी मुझे नहीं मिली और तब से मैं बार बार यही कहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वे दोनों लड़के कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी उठाकर फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए। राजा जी फूल तोड़कर लाए और रानी ने फूलों को सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें तो भगवान ने तुम्हारे ही लिए भेजा है। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो उन्होंने बुढ़िया माई को अपने महल में ही रख लिया। तब वो बुढ़िया माई महल में रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसकी बात सुनी, वैसे ही कार्तिक स्नान करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्यु लोक में जाकर देखूं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गए मैं मृत्यु लोक पर नहीं गया। बस ऐसा सोचकर भगवान शिव मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया, मैंने नहीं देखा मृत्यु लोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्यु लोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में चलती हूँ। तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्यु लोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती तो जिद पर अड़ी थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ना मैं थकूंगी और ना ही मुझे भूख प्यास लगेगी, आप मुझे ले चलो। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। वे तो एक स्थान पर बैठ गई और भगवान से बोली, हे प्रभु अब मैं आगे नहीं चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख प्यास भी लगी है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं मानी। अब कर क्या सकते थे। भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगन के भेष में थे। जाकर उन्होंने गांव में एक दरवाजे पर आवाज लगाई।
वह दरवाजा, वह घर उस गांव की साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? तब भगवान शिव जो कि जोगी के भेष में थे कहने लगे कि हे माता, हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला तो बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो कुछ काम क्यों नहीं करते? देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। और इतना कहकर उसने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चल दिए। आगे चलते 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 एक घर आया, बहुत टूटा फूटा सा घर था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से टूटे फूटे घर से ही क्या मिलेगा। यह सोचकर आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है? तब भगवान शिव बोले कि हमारी पार्वती जी को भूख प्यास लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ महाराज जी। दोनों को आदर के साथ अंदर ले गई, आसन देकर बिठा दिया, पानी पिला दिया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह परात और भिगोना लेके चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले, अंदर जाके देख। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की परात भरी थी और दूध का भिगोना रखा था। उसने खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जिम लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब शिव पार्वती जिमा दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही न होवे। तो उसने भगवान शिव से पूछा कि इतनी सारी खीर का अब क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है, ना मेरे कोई बेटा है, ना पोता है, ना मेरा कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंख बंद कर। बुढ़िया माई ने आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंख खोलकर देखा तो देखा पूरा परिवार हो रहा है, खूब बेटे पोते बेटियां, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी इतने बड़े परिवार को रखूंगी कहाँ? तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी पे लात मारी, बड़ा महल हो गया। देखा तो अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे महल में धन ही धन हो रहा था। अब बुढ़िया माई तो बहुत खुश हुई, सबको उसने खीर जमा दी। पूरे परिवार ने भर पेट के खीर खा ली, लेकिन फिर भी वो खीर खत्म ही न होने को आई। तब उसने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु अब इस खीर का क्या करूं? तो कहने लगे कि पूरी नगरी में जिमा दे। अब बुढ़िया माई कटोरे भर भर कर खीर पूरी नगरी में जिमाने लगी। सब लोग निर्चा चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेकर जाती थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकारनी के भी देने गई। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तेरी खीर कहाँ से आई? वो बोली कि हमारे शंकर पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में खूब धन ही धन हो गया है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब साहूकारनी कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ हैं? मेरा धन तेरे दे दिया, भागी भागी चली गई, मोड़ा मोड़नी ठहरियो, जोगा जोगनी ठहरियो। जाकर शंकर पार्वती के पैर पकड़ लिए, बोली महाराज ऐसा क्यों कर दिया, मेरा धन उसे क्यों दे दिया? तब शंकर भगवान बोले, मैंने तो ना उठाया ना धरा, तैने ना करी तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया। तब वह बोली, ना महाराज कुछ तो दो। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तेरी तेलड़ी में तेल रहेगा, घीलड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना, काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर दया की, ऐसी ही दया सब पर करना। जैसे साहूकारनी से रूठे हो, ऐसा किसी से भी ना रूठना। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी
नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।